कुछ पूछ सकता हूँ, बताइए ना आचार्य जी प्लीज। हाँ बोलो। मैं बहुत सा आचार्य जी, मैं एकदम दुखी हूँ आचार्य जी। क्या पता है मेरे मोबाइल में मतलब कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। जैसे कि गूगल में डाउनलोड करूँ, उसमें सीजी से मैं ज्वाइन करूंगा तो भी से ना बहुत लोगों से दिखला दिए मोबाइल को, बोल रहा है आपके मोबाइल का प्रॉब्लम को हम लोग नहीं जान सकते, बोल रहे हैं। क्या करूं आचार्य जी, बहुत हो गया। मैं भी अभी थोड़ी देर से जो लेट हुआ ना आपका, हो गया होगा उसके कारण। नहीं उसके कारण नहीं हमारा है, भी नहीं हो रहा है तो सब सीजी क्लियर स्कूल कर दी से। हूं मैं, ना फेसबुक चलाता हूँ, कुछ नहीं चलाता हूँ, ओनली पढ़ाई मतलब पढ़ाई। नारायण सभी बच्चों को मैं बताऊं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा था, मेरा नहीं हुआ, लेकिन पहले कोशिश किया क्रोम में आप जा करके, क्रोम में जाइए, डायरेक्ट ओपन करके वहाँ पे डायरेक्ट सीजी स्कूल डॉट इन करें, वहाँ लॉग इन करके हो जाएगा। लेकिन आज मेरा वहाँ हुआ, आप लोगों का हुआ होगा, किसी का किसी स्कूल से हुआ? नहीं हुआ सर। यस सर, मेरा हुआ है। सर सर बोल रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले, सुनो ना सर, 1 महीने तक ये प्रॉब्लम चलेगा बोल रहा है, 1 महीने के बाद मतलब इसका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है। मैम लोग फोन लगाए तो चलो ठीक है, कोशिश करते हैं, हमारा नहीं होगा तो सीजी स्कूल से हम करेंगे, नहीं होगा तो सिस्को से। चलिए स्वागत है, आकांक्षा आ गई है और मैं चाहता हूँ कि आकांक्षा अपना शुरू करे। आकांक्षा स्वागत है। जी सर। मेरा नाम आकांक्षा महानंदे है। मैं अभी रनिंग में 12th क्लास में अभी गई हूँ। मैं आप लोग के सामने गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, मतलब आप लोग को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्लियर। अच्छे आ रहे हैं। हेलो, अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ बहन आ रही है। ये गजल है, इसके कवि, ये गजल है ठीक है, इसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं। और इस गजल में हर टाइप के, मतलब जैसे कि बसंत ऋतु, किसी का माइक कौन है क्या? जैसे कि इसमें बसंत ऋतु का हो गया, और आपका प्रकृति के बारे में हो गया, और किस्मत पे दोष देते हैं, इन सब के बारे में आप लोग को बताया गया है इस गजल में। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ हम लोग का, नौरस गूंचे पंखड़ियों के नाजुक गिरह खोले हैं। कोई स्क्रीन शेयर कर दीजिए। प्रणाम सर। नौरस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। इसका अर्थ है नौरस, नौरस मतलब नवरस, गूचे मतलब होता है जो फूलों की कली होती है, उसे गुचे गुचे कहते हैं। इसका अर्थात मतलब जैसे कि बसंत ऋतु आता है तो बहुत टाइप के फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और नई नई कलियां लगनी शुरू हो जाती है। पंखुड़ियों के नाजुक गिरह खोले हैं, तो अपने मतलब वो जो कली है वो ना अपने पंखुड़ियों को, मुलायम पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोलते हैं। बसंत ऋतु का आगमन होता है तो जो कली होते हैं वो अपने पंखुड़ियों को धीरे धीरे खोलते हैं, अर्थात फूल पूरी तरह से खिलने शुरू हो जाते हैं। फिर मानो रंगों के उड़ने के लिए, क्या चीज उड़ने के लिए? रंगों को। आवाज थोड़ा धीमा आ रहा है आकांक्षा। हाँ बहन, कहने का तात्पर्य है, बता रही है? स्टार्टिंग से दोबारा और बताइए। देखिए, नौरस गूचे पंखड़ियों की नाजुक गिरह खोले हैं। इसका मतलब है जब बसंत ऋतु आती है, समझ में आ रहा है? जब जब बसंत ऋतु आती है तब, हेलो, आप बोलिए ना, आ रहा है। जब बसंत ऋतु आती है जब बसंत ऋतु आती है तो अनेक प्रकार की कलियां फूल बन जाती है
फूल के रूप में खुलने लगती है, या उड़ जाने को रंगों गुलशन पर तोले हैं। इसका मतलब है उड़ जाने को रंगों मतलब रंगों की खुशबू। ये जो फूल खिलते हैं उसकी जो खुशबू होती है वो आकाश पर आकाश पर उड़ान भरना चाहती है। जो कि बसंत ऋतु का आगमन होता है तो फूल खिलने शुरू हो जाते हैं और रंगों के उड़ने के लिए, क्या उड़ने के लिए, रंगों के उड़ने के लिए मानो अपने पंखों को बगीचों पर तौलती है कि मेरे फूलों की खुशबू इस बगीचे पर अच्छी है, और अब वो आकाश में उस खुशबू को उड़ान भरने के लिए तौलती है बगीचे को आकाश में। कहने का तात्पर्य है जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय इनकी मात्रा में अनेक मात्रा में फूल खिले होते हैं। इसके कारण वातावरण महकने लगता है और उस बगीचे में खिले हुए फूलों की पंखुड़ियां आकाश पर तौल रहे हैं, अर्थात उस फूल की खुशबू को आकाश की उड़ान भरनी है। समझ में आया बहन या भैया? हाँ बहन। तले हैं ये, इसको एक बार आकांक्षा पढ़ाओ पहले आराम से, है ना? नहीं आएगा तो बच्चे लोग बाद में फिर क्वेश्चन करते हैं अपने बच्चे। जी सर। इसको एक बार और बताऊं? हेलो, हाँ दीदी। एक बार और बताऊं? दीदी अपना सबको पहले पढ़ा लीजिए, उसके बाद हम लोग पूछेंगे तो फिर बताइएगा। हाँ, देखिए, बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो जो कली होती है फूल की, वो फूल खिलने लगते हैं। और मानव रंगों के उड़ने के लिए जो फूलों की पंख होती है, पंखुड़ियां होती है, बगीचों पर तौलती है। कहने का तात्पर्य है जब बसंत ऋतु का आगमन होता है उस समय इतनी मात्रा में फूल खिलते हैं। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो फूल बहुत सारे खिलते हैं और वातावरण, जो बगीचे का वातावरण होता है, वो महकने लगता है और उस बगीचे में खिले हुए फूलों की पंखुड़ियां आकाश को तौल रही है तथा उस फूल की खुशबू को आकाश की उड़ान भरनी रहती है। वो आकाश पर उड़ान भरना चाहती है। अब है दूसरा गजल, मतलब दूसरी शायरी। ये शायरी मतलब आकाश के लिए है। जो रात में अंधेरा होता है तो आकाश के लिए है, इसका वर्णन किया गया है। तारे हमें कब दिखाई देते हैं? तारे हमें रात को दिखाई देते हैं, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो तारे छोटे छोटे प्रकाश किए हुए दिखाई देते हैं, तो हमें तारे रात को ही दिखाई देते हैं। तारे आंखें झपकाते हैं, अर्थात तारे टिमटिमाते हैं। चारों तरफ अंधकार है, ऐसा प्रतीत होता है मानो तारे खिले हुए हैं। आकाश एक बड़ा सा जगह है, उसमें छोटे छोटे तारे अच्छे प्रतीत होते हैं, अच्छा लगता है। और अंधेरे में तारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे टिमटिमा रहे हैं। रात में कण कण सोए हुए रहते हैं, जरा जरा सोए हैं। जरा जरा मतलब कण कण सोए हुए हैं। तुम भी सुनो हो यारो, आप भी सुनिए, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब का मतलब होता है रात। रात में जब सन्नाटा होता है, रात में जो सन्नाटा होता है, वो सन्नाटा आप सभी सुनिए कि वो सन्नाटा हमें क्या कहना चाह रहा है। जो रात में अंधेरे में तारे टिमटिमाते होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो तारे खिले हुए हैं। अंधेरे में तारों मानो ऐसे चमकते हैं जैसे टिमटिमा रहे हैं। रात के कण कण सोए हैं, अर्थात सब तरफ सन्नाटा है।
तुम भी सुनो हो यारो, आप भी सुन लीजिए इस रात की जो शांति है। मानिए कुछ बोलता है, शायद कुछ कहना चाहता है, आप भी सुनिए। अब तीसरी शायरी है, जो कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बात बात पर अपनी किस्मत को दोष देते हैं, जबकि वो काम वाम करते कुछ है नहीं, और करेंगे भी और नहीं होगा तो बोलते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था। अब भाई कुछ काम करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, अपनी मेहनत पर विश्वास ही नहीं है तो क्या मतलब आपका काम करने का, और आपको भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर। अब जब आपको खुद भरोसा होगा तो आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे, और उसको कंप्लीट करोगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने किया। या अब ऐसे तो नहीं बैठे रह सकते कि मेरी किस्मत में है तो मैं कर लूंगी अपने आप, या किस्मत में नहीं है तो कभी नहीं करूंगी, ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। तो ये शायरी है, जो लोग अपनी किस्मत को बार बार दोष देते रहते हैं उनके लिए है ये। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। इसका मतलब है, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, बोलिए ना। ये लोग तो अपनी मेहनत पर विश्वास करेंगे नहीं, और जो करते हैं वो किस्मत पर दोष देते हैं, और नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत में नहीं है बोलते हैं। बड़े अजीब लोग होते हैं। काम करेंगे नहीं, और जब करेंगे भी तो पूर्ण रूप से सफल ना हुआ तो अपनी किस्मत पर ब्लेम करेंगे, और बोलते हैं हमारी किस्मत में था ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है, किस्मत और हमें एक ही काम मिला हुआ है। इसमें कहा गया है, हम हो या किस्मत हो, मतलब हम हैं जैसे कि हम इंसान हैं, और किस्मत है, इन दोनों को एक ही तरह का काम मिला हुआ है, एक ही तरह का काम मिला हुआ है। और या तो किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे, या तो किस्मत हम पर रोती है, या तो कर्म नहीं किया लाभ कहाँ से हो। किस्मत हम पर रोती है, देखो इसमें कहा भी गया है, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। किस्मत हमको रो लेवे है मतलब किस्मत हम पर रोती है, हमने कर्म नहीं किया तो लाभ कहाँ से होगा। जब भाई आप कर्म करोगे ही नहीं तो कहाँ से लाभ होगा। फालतू कोई आके दूसरा पड़ोसी करके थोड़ी चला जाएगा। फिर इसके उल्टे किस्मत पर रोते हैं, जैसे कि पहले हुआ किस्मत हम पर रोती है, और अब बोला जा रहा है कि किस्मत पर हम रो रहे हैं। ये क्या बात हुई? ये हमारी किस्मत में था ही नहीं, ये तो गलत है ना। जब कुछ काम करोगे तभी तो आपकी किस्मत में आएगा। किस्मत करते रहोगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा आप लोग के में, ऐसा है। अब आया चौथा शायरी, जो कि है, जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं और अपने ऊपर तो ध्यान देते नहीं, और दूसरों पर ज्यादा, मतलब अपनी तरफ तो देखना है नहीं और दूसरों को बार बार बोलते रहना है बस। तो ये है, ये जो मुझको बदनाम करे हैं, जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, काश वे इतना सोच सके। जो लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। वो कह रहे हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वो इतना सोच सके, जो जिनके सामने मेरी निंदा कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी अच्छा काम कर लो फिर भी उसमें बुराई निकाल ही लेते हैं। कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं ऐसे, और दो चार लोग बैठ गए तो शुरू हो गया एक दूसरे का चुगली। होता है, सब जानते हैं, होता है ये चीज। आप सभी इस चीज से परिचित होंगे जहां तक मैं जानती हूँ। तो इसमें यही कहा गया है, जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वो इतना सोच सके, जो वो जिनके सामने मेरी निंदा कर रहे हैं, वहां पर मेरी चरित्र पर या आचरण पर निंदा नहीं,
अपनी आचरण व चरित्र का पर्दा खोल रहे हैं। मतलब देखिए, इसमें जैसे कि मैं किसी को बोल रही हूँ कि वो ऐसी है या वो ऐसा है, तो वहां पर मैं सामने वाले की निंदा नहीं, मैं अपनी निंदा कर रही हूँ, क्योंकि सामने वाले को लग रहा है कि ये लड़की तो ऐसी है, दूसरों के बारे में ऐसा बोलती है। तो जो बोल रहा है, जिसको मैं बता रही हूँ, वो सोचेगा कि ये लड़की दूसरे के बारे में ऐसे बोलते रहती है, मतलब खुद कैसी है, दूसरों के बारे में हमेशा गलत ही बोलती है, तो उसके सामने मेरी इज्जत नहीं रही। तो यही तात्पर्य है इसका कि हम जब दूसरे की निंदा करते हैं किसी और के सामने, तो उसकी निंदा तो कम, हमारी चरित्र, हमारे आचरण का पर्दा खुल जाता है। कोई इंसान किसी की निंदा करता है, उस इंसान का आदर नहीं होता। कहने का यही मतलब है कि आप अपने में मस्त रहिए, क्या मतलब है किसी का निंदा करने का। जब और आप निंदा कर भी रहे हैं तो सोच लीजिए कि मतलब इंसान किसी का आदर, मतलब निंदा करता है तो उसका खुद आदर नहीं हो पाता, क्योंकि वो खुद तो दूसरे के लिए गलत बोल, तो अपना उसका भी सम्मान सामने घटते जाता है। अब ये रही 5वीं शायरी। ये शायरी प्रेमियों के लिए है। ये कीमत भी अदा करें हम बदरुस्ती ए होशो हवास। ये कीमत भी अदा करें, हम ये कीमत भी अदा करेंगे, हम ये कीमत भी अदा करेंगे, इतनी भी करेंगे, सब कुछ सहेंगे, इतनी भी करेंगे, सब कुछ सहेंगे। बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब होता है विवेक के साथ, या विवेक के साथ। किसी का माइक ऑन है क्या? विवेक के साथ हम तैयार हैं इन सब बातों को भी। कोई कुछ कह रहा है क्या? हेलो। नहीं, पढ़ाओ जल्दी, समय हो गया, 2 मिनट और है, पढ़ाओ अपना, खत्म करो आकांक्षा। जी सर। हम तैयार हैं इन सब बातों को, हम आपके त्याग के लिए तैयार हैं। तेरे प्रेम में मर मिट जाने के लिए दीवाने भी हो जाएंगे। तेरे प्रेम में मर मिट जाने के लिए दीवाने भी हो जाएंगे। सबसे छिपा के नहीं, सॉरी, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो ले हैं। अर्थात जमाना कुछ कहे मगर जो प्रीतम है, जमाना कुछ कहे मगर जो प्रीतम है, वह अपने प्यार को पाने के लिए जमाने के द्वारा कहा गया दीवाना विशेषण, जिसके लिए अपने विवेक के साथ तैयार है। मतलब वो कुछ भी कर सकता है उसके लिए। सर। हाँ, शुक्रिया आकांक्षा, बहुत धन्यवाद सर सभी जी। हाँ, सभी का शुक्रिया कि इससे बहुत सारे बच्चे जुड़े और आपकी हौसला अफजाई भी किए। आप चूंकि प्रश्न पूछने के समय अगला क्लास तो पढ़ते रहें, और जो भी बच्चा 12वीं में या 10वीं में पढ़ाना चाहता है वो अपना नाम दे। कल हमारा कार्यक्रम होगा, मैं चाहता हूँ उसमें से जो सुबह का जो कार्यक्रम रहेगा संडे का, तो आप सभी बच्चे कोशिश करें कि जो बच्चे कभी नहीं गाया है, कोई भी चीज में भाग नहीं लिया है, गीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, अनमोल वचन के माध्यम से अपने विचारों को जरूर रखे। तो सभी बच्चे तैयारी जरूर कर ले, और स्वागत रहेगा। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोग उसमें भाग लें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में शकुंतला हमारे साथ में है, आपकी यहाँ की एक और छोटी सी बच्ची है, और वो भी बहुत मेहनत करी है पढ़ाने के लिए। तो आप सभी बच्चे आए और उसकी क्लास में और उसकी भी हौसला अफजाई करें, उसकी भी मदद करें। शुक्रिया बच्चों।